Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is about appendicular skeleton for class 2nd year biology. First we discuss about the learning objective. We want to understand bones in human body, and today we discuss about the bones present in pectoral girdle and bones present in pelvic girdle. Now the bones in human body, we have already discussed about the bones present in skull region, bones present in trunk region. Now today we have to discuss about the bones present in limbs. Now the limbs is divided into two parts, upper limbs and lower limbs. Basically this is the part of appendicular skeleton. The upper limbs is considered in pectoral girdle, while the lower limbs considered in pelvic girdle. Today we have to discuss the bones present in these regions, that is the part of the pectoral girdle and pelvic girdle. Now first we discuss about the pectoral girdle. In pectoral girdle and the shoulder region consists two bones, scapula and claviceps. Scapula basically a flat bone. This is a scapula, that is a flat bone, and which attach to the sternum with the help of clavicle. Now the clavicle is a long bone and it is also called collar bone, which attach the scapula with the sternum. This is the claviceps bone present in pectoral girdle, and it helps to attach the sternum with scapula. स्कैपुला जो है वो स्टर्नम के साथ जो अटैच होता है वो किसकी हेल्प से होता है? इस कॉलर बोन की वजह से अटैच होता है। ये आपके पास कॉलर बोन या क्लेविकल बोन मौजूद है जो स्टर्नम के साथ अटैच्ड है, और ये स्कैपुला को अटैच करती है स्टर्नम के साथ, जो आपकी चेस्ट बोन है। ये आपकी स्कैपुला बोन है जो बेसिकली फ्लैट बोन होती है, ट्रायंगुलर, रफली जो है ये ट्रायंगुलर शेप की होती है, और ये क्लेविसेप्स की मदद से जो है स्टर्नम के साथ अटैच होती है, और जो है आपके जो सपोर्ट प्रोवाइड कर रही होती है, आपके जो हैंड है, जो आपके हैंड्स हैं, फोर लिम्फ हैं, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करती है। और ये जो बोन है, इस बोन को हम क्या बोलते हैं? स्कैपुला। और ये किसकी मदद से अटैच होती है स्टर्नम के साथ? ये क्लेविकल बोन की मदद से अटैच होती है, या कॉलर बोन की मदद से अटैच होती है स्टर्नम के साथ। ये तो हमने देखा कि जो पेक्टोरल गिर्डल में जो शोल्डर रीजन है उसमें दो बोन्स मौजूद हैं, एक क्लेविकल बोन और एक स्कैपुला। क्लेविकल बोन जो है वो स्टर्नम के साथ अटैच होती है, और ये हेल्प करती है स्कैपुला को अटैच करती है किसके साथ? स्टर्नम के साथ। और ये एक साइड से स्कैपुला के साथ भी अटैच हुई है। ये स्कैपुला है आपका, इसके साथ अटैच होती है, और ये क्या करती है? ये आपको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और ये कॉलर बोन है जिससे जो स्टर्नम के साथ अटैच्ड है। तो ये तो हमारी बोन्स थी पेक्टोरल गिर्डल में जो शोल्डर रीजन में मौजूद हैं। अब हम देखते हैं फोर लिम्फ पे जो आपका अपर लिम्फ का हिस्सा है, इसमें जो ह्यूमरस, ये जो लॉन्ग बोन है, ये अटैच होती है। ये जो कैविटी आपको नज़र आ रही है इसे हम बोलते हैं ग्लेनाइड कैविटी। इस कैविटी में ये आर्टिकुलेट होती है, ये अटैच्ड होती है, और जो ये ह्यूमरस बोन इस आर्टिकुलेट में फिट होकर क्या करती है? सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है हैंड की
बोन है जिसे हम क्या बोलते हैं, ये लॉन्गेस्ट बोन है, और ये इस बोन को हम क्या बोलते हैं, ह्यूमरस। अगर आपके पास टुवर्ड्स अगर आप अपनी स्मॉलेस्ट फिंगर की तरफ जो बोन मौजूद होती है, टुवर्ड्स स्मॉलेस्ट फिंगर की तरफ जो बोन मौजूद होती है उसको हम अल्ना कहते हैं। तो अल्ना का हमेशा याद रखने हैं, टुवर्ड्स द स्मॉलेस्ट फिंगर द बोन इज प्रेजेंट इज कॉल्ड अल्ना, एंड टुवर्ड्स द थंब, जो थंब की तरफ प्रेजेंट है वो जो बोन कहलाएगी उसे हम क्या बोलते हैं, रेडियस। फिर इसी तरह आपके पास यहाँ पे आगे यहाँ पे स्मॉल बोन्स मौजूद होती हैं जिनको आप कार्पल्स कहते हैं, ये 18 नंबर्स होती हैं। फिर इसके बाद जो ये आपको नज़र आ रही हैं ये आपके पास, इसे हम बोलते हैं मेटाकार्पल्स, और ये आपने याद रखना है, ये जब कार्पल्स जो 18 नंबर है, विड्स बोन, इसको हम विड्स बोन भी बोलते हैं, इससे आगे आपके पास मेटाकार्पल्स मौजूद है जो 5 नंबर होती हैं। फिर फेलेजिन्स मौजूद हैं, ये उंगलियां जिनको आप फिंगर्स बोलते हैं। तो फिंगर के अंदर आपने याद रखना है कि टोटल फेलेजिन्स जो बोन्स मौजूद हैं वो 14 वो फेलेजिन्स मौजूद हैं, और जो आपके पास जो फिंगर्स हैं उनमें 3 फेलेजिन्स होते हैं, और जो आपके पास थंब है, थंब में आपके पास 2 फेलेजिन्स होंगे। तो इस तरह आपके पास 4 लिम्स के अंदर कौन कौन सी बोन्स कंसिस्ट की हुई हैं, ह्यूमरस, अल्ना, रेडियस, कार्पल, मेटाकार्पल एंड फेलेंजिस। जो ह्यूमरस बोन है वो फिट होती है गैलेनाइट कैविटी में, जो ये आपके पास स्कैपुला में जो ये यहाँ पे जो कैविटी बनी उसे गैलेनाइट कैविटी कहते हैं, और इसमें जब ये फिट हो जाती है तो ये मतलब यहाँ से स्पॉट इसको प्रोवाइड हो रही है, और ये बोन जो कहलाएगी वो ह्यूमरस बोन है। ये आपकी जो है स्ट्रॉन्ग बोन है, ठीक है, हैंड की बोन है। इसके बाद जब ये जॉइंट्स आगे अटैच होंगे, जो टुवर्ड्स स्मॉल फिंगर है वो अल्ना है, जो टुवर्ड्स थंब है वो रेडियस है। इसी तरह जो कार्पल जो है, फिर विड्स बोन, इसको हम विड्स बोन बोलते हैं, और ये आपका इसको हम क्या बोलेंगे, कार्पल्स, ये 18 नंबर है, मेटाकार्पल्स 5 नंबर है, उसके बाद ये 5 नंबर आ जाते हैं। फिर फेलेजिन्स जिनको फिंगर्स बोलते हैं, फिंगर्स जो हैं में जो बोन्स मौजूद हैं, जो आपके पास उंगलियां हैं उसमें 3 फेलेजिन्स हर उंगली में मौजूद हैं, और जो अंगूठा है उसमें 2 फेलेजिन्स मौजूद होते हैं। तो ये तो हमने बात करी 4 लिम्स की। अब हम करते हैं पेल्विक ग्रिडल की बात। पेल्विक ग्रिडल जो है, ये बात आपने याद रखनी है कि ये आपके पास कॉक्सियल बोन्स की बनी होती है पेल्विक ग्रिडल, जिसमें 3 बोन्स शामिल हैं जिसे हम इलियम, ईशियम और प्यूपिस बोलते हैं। ये जब 3 बोन्स आपस में कंबाइन करती हैं तो उसकी वजह से डिप्रेशन पैदा होती है। देखें यहाँ पे आपको डिप्रेशन या कैविटी नज़र आ रही है, ये कैविटी आपको नज़र आ रही है, इस कैविटी को हम क्या बोलेंगे, एसिटाबुलम। तो हमने ये देखा जो पेल्विक ग्रिडल है वो 3 बोन्स की बनी हुई है, कौन सी, इलियम, ईशियम और प्यूपिस। व्हेन दीज आर कंबाइंड टुगेदर एंड दे फॉर्म द स्ट्रक्चर कॉल्ड कॉक्सियल बोन, या हम कॉक्सियल बोन कहते हैं। और दिस कॉक्सियल बोन के अंदर जो डिप्रेशन पैदा होती है, जब ये इलियम, ईशियम, जब प्यूपिस जब ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पे एक डिप्रेशन बनती है। ये जो डिप्रेशन बनती है उसको हम क्या बोलेंगे, एसिटाबुलम। और यहाँ जो एसिटाबुलम है इसमें जो है वो आर्टिकुलेट होगी आपकी जो थाई की बोन है। तो ये तो था पेल्विक ग्रिडल के बारे में। पेल्विक ग्रिडल में जब एसिटाबुलम, ये जो आपका गैप जो बनी, डिप्रेशन बनी, इसमें क्या हुआ, आपकी जो फीमर बोन, थाई बोन है वो फिट हो जाएगी, और ये आपकी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है, जिसे आप क्या बोलते हैं, थाई बोन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है और फीमर कहलाती है। फिर इसके बाद एक जॉइंट, यहाँ पे ये जो जॉइंट मौजूद है, इधर नी कैप प्रोटेक्शन भी होती है, एक आपको प्रोटेक्शन दी होती है, और ये जो बोन मौजूद होती है उसे हम बोलते हैं पेटिला, और यहाँ पे क्या है, नी कैप मौजूद होता है। फिर इसके बाद जब आगे जब हम देखते हैं तो हमारे पास 2 बोन्स मौजूद हैं जिनको हम टिबिया और फिबुला बोलेंगे। जो आपकी टिबिया बोन है ये आपकी टुवर्ड्स थंब रीजन होगी, और जो जहाँ पे थंब अंगूठा जो मौजूद है वहाँ पे जो उस साइड पे जो बोन मौजूद होगी उसको हम टिबिया बोलेंगे, उसकी ऑपोजिट साइड पे कौन सी होगी,
फेब्यूला होगी फिंगर्स वाली साइड पे। तो ये बात आपने याद रखनी है कि इसके निशानी आपको कैसे पता चल सकती है कि कौन सी टिबिया है। जो आपकी ये अंगूठे वाली जो है जिसे हम थंब कहते हैं, जो उस साइड पे बोन है उसको हम क्या बोलेंगे, टिबिया। और इसके अपोजिट जो मौजूद है बोन जो फिंगर्स वाली साइड पे मौजूद है उसे क्या बोलेंगे, फिब्यूला। इसी तरह इधर आपके पास टार्सल्स मौजूद है जो 7 ही नंबर है। फिर उसके बाद आपके पास मेटा टार्सल मौजूद है जो 5 ही नंबर्स हैं। और उसके बाद फिंगर्स मौजूद हैं और वो भी आपके पास क्या होंगी, जिसको हम फेलेजिस बोलते हैं, ये भी 14 ही नंबर है। और इन 14 ही नंबर में आपने याद रखना है कि आपके पास थंब में क्या होती हैं, 2 मौजूद होती हैं और बाकी जो फिंगर्स होती हैं उनमें 3 ही मौजूद होंगी। तो ये तो आपके पास क्या था हिंड लिम्स के बारे में कि कौन कौन सी बोन्स मौजूद हैं। तो ये अब ये हमने एक साइड की बात की, इसी तरह दूसरी साइड पे भी क्या ये बोन्स मौजूद होंगी। तो जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बोन्स जब बनती हैं अपर एंड लोअर लिम्स की, वो आपके पास अपर लिम्स में 64 बोन्स बनती हैं और लोअर लिम्स में 62 बोन्स बनेंगी और टोटल आपके पास 126 बोन्स बनेंगी। और इस तरह आज हमने बोन्स इन ह्यूमन बॉडी को डिस्कस किया और उसमें हमने ये देखा कि हमारे पास जो टोटल बोन्स बनी है वो कितनी बनी है, 206 बोन्स बन रही हैं। और वो अगर अब इसमें से क्वेश्चन अगर पूछा जा सकता है तो इसमें से ये भी पूछा जा सकता है, राइट डाउन दी बोन्स प्रेजेंट इन स्कल रीजन। स्कल रीजन में कौन कौन सी बोन्स मौजूद हैं, या उसके सब पार्ट्स में से क्वेश्चन आ सकता है, राइट डाउन नोट ऑन क्रेनियल बोन्स, क्रेनियम बोन्स के बारे में लिखें, या फेशियल बोन्स या ईयर बोन्स, या व्हाट डू यू नो अबाउट हाइट बोन के बारे में बताएं। इसी तरह इधर जो क्वेश्चन बन सकता है वो ये क्वेश्चन बन सकता है कि ट्रंक रीजन में जो बोन्स मौजूद हैं वो बता दें, या फिर वो क्या क्वेश्चन कह सकते हैं, वर्टिब्रल कॉलम में जो बोन्स मौजूद हैं उनके नाम लिखें, चाहे और रिब्स में जो बोन्स मौजूद हैं उनके नाम लिखें। इसी तरह लिम्स में क्वेश्चन क्या आ जाएगा कि अपर लिम्स या लोअर लिम्स। अपर लिम्स का जो दूसरा नाम है हमने पहले आपको बताया वो फोर लिम्स है। लोअर लिम्स का जो दूसरा नाम है वो हिंड लिम्स है, या इसको यूँ कह सकते हैं पेक्टोरल ग्रिडल में जो बोन्स मौजूद हैं। तो आपको पेक्टोरल ग्रिडल में सारी बोन्स के बारे में लिखना होगा। इसी तरह अगर वो पूछ लें पेल्विक ग्रिडल में कौन सी बोन्स मौजूद हैं तो पेल्विक बोन्स सारी आपको लिखनी पड़ेंगी। या फिर वो क्या इस तरह भी सवाल दे सकते हैं, राइट डिटेल नोट ऑन एक्सल स्केलेटन। तो एक्सल स्केलेटन में आपको स्कल एंड ट्रंक रीजन में जो बोन्स मौजूद हैं उनके बारे में सारा लिखना होगा। और अगर वो राइट नोट ऑन अपेंडिजिस पेंडिकुलर स्केलेटन्स के बारे में वो बोन्स के बारे में पूछ लें तो फिर आपको ये अपर लिम्स और लोअर लिम्स की पेक्टोरल ग्रिडल एंड पेल्विक ग्रिडल की सारी बोन्स लिखनी होंगी। और ये जब हम टोटल करते हैं तो हमारे पास जो टोटल बोन्स बनती हैं ह्यूमन स्केलेटन के अंदर वो 206 बोन्स बनेंगी। तो आज हमने जो पढ़ा है वो बोन्स इन ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ा है। और अब हमारा जो बोन्स का टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया कि कितने स्केलेटन्स में बोन्स प्रेजेंट है। नेक्स्ट टाइम हम जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।